जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, सावन का महीना भोलेनाथ को प्रिय होता है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाती है। इसीलिए पूजा में हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो वह अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं पवित्र माने जाते हैं। 3 पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन 3 पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। और कुछ का मानना है कि 3 पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान शिव को प्रेम से केवल बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। मित्रों, आपने देखा होगा कि त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वो भगवान के अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आइए अब बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से ही चढ़ाएं एवं मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिवजी को अर्पित करें। मित्रों, शिवजी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पण नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ाए। ध्यान रहे पत्तियां कटी और फटी न हो। मित्रों, कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। मित्रों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। तो मित्रों, ये थी शिवलिंग की पूजा समय भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के क्या है नियम, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।